करें, एक अपनी शिक्षा पर और एक घर की आर्थिक मजबूती पर। जब तक आप लोग एक अपने घर की आर्थिक मजबूती पर, जब तक आप लोग इन सब दोनों चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम दिल्ली के अंदर और हमारे साथ में ऐसी शख्सियत जो कि नाम के मोहताज नहीं है, इन्हें कहा जाता वायरल एडवोकेट स्वयं अम्बेडकर। स्वयं अम्बेडकर जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और सभी लोग इसको मना रहे हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि बाबा साहब को जानते समय लेकिन बाबा साहब की मानते नहीं हैं। तो आपका क्या कहना है? जी बहुत बहुत आभार आपका मनोज जी। हम तो आपका न्यूज़ चैनल बहुतों बार देखते हैं, शेयर करते हैं और आपकी जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है हम बखूबी जानते हैं कि आपके ऊपर भरोसा है समाज का। एक आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर का जो आज का दिन है, यह है हम लोगों के लिए एक तरह से माना जाए तो किसी मुहर्रम से कम नहीं है, क्योंकि इस ही दिन बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था और पूरे देश की जनता, सारी ट्रेनें, सब लोग महाराष्ट्र की तरफ हो गई थी और वहाँ रातों रात जन सैलाब आ गया था। क्योंकि यह हमारे समाज के अंदर एक क्षति है कि लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को समझना होगा इस चीज़ को। जो इस देश के अंदर समतामूलक समाज के जो पैरोकार हैं लोग, वे चाहते हैं कि जिस प्रकार से आप इस समाज को समतामूलक ढांचे में ढालना चाहते हैं, इस समाज को बराबरी में, समानता में चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि महापुरुषों के विचारों पर, जो महापुरुष इन समतामूलक समाज के विचारों के लिए अपना अपना कर्ण कर्ण न्योछावर कर गए, तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर आप चलें। और जब तक आप मानेंगे नहीं उनकी, तब तक संभव नहीं है कि इस देश के अंदर एक बड़ी क्रांति आ पाएगी। आज इसी परिनिर्वाण दिवस पर हम और आप दोबारा से हमारी भेंट हुई है, अक्सर होती रहती है। तो यही कारण है, हम चाहते हैं कि ये समाज जो है बाबा साहब के विचारों को ना सिर्फ सुने, ना सिर्फ पढ़े, बल्कि उनको अपने जीवन के अंदर अंगीकार करे और उस अंगीकार करने का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, उनके बच्चों के कामयाबी के रूप में ले, अपने जो दैनिक जीवन दिनचर्या है उसको उत्पादित रूप में ले, उनको स्टैंडर्ड अपना राइज करे। अच्छा, स्वयं अम्बेडकर जी, जिस तरीके से ये बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है और बहुत ही अच्छा बना दिया है, लेकिन अब से पहले यहाँ बहुत सारी भीड़ लगा करती थी और 5 तारीख और 4 तारीख को ही खचाखच भरा रहता था। लेकिन आज लोगों के अंदर क्या विश्वास या जिस तरीके की लोगों की मानसिकता है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है हमारे, ऐसा नहीं है कि 6 दिसंबर पर उसी लोकेशन पर लोग नहीं आ रहे हैं, लोग हर जगह आ रहे हैं। 6 दिसंबर को मैं वहाँ पर, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी मैं दलित प्रेरणा स्थल से आया हूँ और इससे अलावा अंबेडकर भवन जो है अपना, ये करोल बाग के पास जो पड़ता है, इसके अलावा ये वाला हमारा एक मेमोरियल हो गया। तो ऐसा नहीं है, लोग और तमाम बुद्ध विहारों के अंदर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना, तमाम गली मोहल्ले कूचों के अंदर बाबा साहब की फोटो रखकर लोग अपने अपने तरीके से बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मानसिकता कहीं ना कहीं अगर बंटवारा होगा, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ी इंस्टीट्यूशन की जरूरत है जो लोगों को गाइड कर सके, लोगों को यह बता सके कि आप सभी एक लोकेशन पर एक साथ आए और वहां पर रुके। स्वयं अम्बेडकर, एक चीज़ और देखा गया है, मैं सर्च कर रहा हूँ कि बाबा साहब के नाम से 1,05,25 संगठन है, भगवान गौतम बुद्ध के नाम से कई लाख संगठन है, पेरियार रामास्वामी के नाम से कई संगठन है, मतलब काफ़ी संगठन हैं। लेकिन वो संगठन क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। मैं सच्चाई अवगत करा रहा हूँ। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, बाबा साहब को टोकरे में रख के बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप बेचिए, खूब बेचिए बाबा साहब को, समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए। आप बाबा साहब को बेचिए, आप अपने घर भरिए ना। बाबा साहब तो कहकर गए थे ना कि अगर मेरे से कोई फायदा हो तो उठाना ना खूब, तो आप बेचिए ना, खूब खूब बेचिए, बाबा साहब को बेचिए, भगवान बुद्ध को बेचिए, साहेब कांशी राम जी के दिखाए हुए रास्ते को बेचिए। लेकिन दिक्कत ये है कि आप अपना फायदा, अपना व्यक्तिगत फायदा कर लीजिए, लेकिन नुकसान मत कीजिए समाज का। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उस बेचने की प्रक्रिया में समाज का नुकसान कर रहे हैं, तब हम और आप आमने सामने हो जाएंगे।
लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आती है। लेकिन मैं समझता हूँ, जैसे आप लोगों ने इतिहास पढ़ा है, कि बाबा साहब के पूरे जीवन में एक मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए, ना सिर्फ बाबा साहेब के जीवन में, बल्कि हमारा जो ये है मूवमेंट रहा है, महात्मा ज्योतिबा फूले से लेकर के तथागत गौतम बुद्ध से लेकर के, उस टाइम में तो मुस्लिम नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था तो माँ फातिमा शेख थी, उनके भाई थे मोहसिन, जिन्होंने अपनी ज़मीन को डोनेट किया। और जो ये वंचित वर्ग के जो विद्यार्थी थे, उन लोगों के लिए जो स्कूल बनाया गया, वह स्कूल उस ज़मीन के ऊपर बनाया गया जो इस मुस्लिम व्यक्ति की द्वारा दी हुई ज़मीन थी। तो ये मुस्लिमों से जो हमारा प्रेम है वो आज का नहीं है, वो कई सैकड़ों वर्ष पुराना है। और आज भी मुसलमान चट्टान की तरह कहीं भी दलित वर्ग पर, ओबीसी वर्ग पर, एसटी वर्ग पर जहाँ भी अत्याचार होते हैं, किसी मजलूम पर या गरीब पर, तो ये मुस्लिम वर्ग जो है यह चट्टान की मजबूती से वहाँ उन लोगों के साथ खड़ा रहता है। अगर मुस्लिम समाज नहीं होता तो हो सकता है कि जो दलित समाज है उसका बहुत बड़े पैमाने पर पतन होता है, क्योंकि समय समय पर मुस्लिम समाज ने बाबा साहब का साथ दिया। बिल्कुल, मुस्लिम समाज ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी साथ दिया। बंगाल से जो चुनकर बाबा साहब गए थे, तो यह मुस्लिम समाज की ही देन थी। कहीं ना कहीं ये मुसलमान और जो ये वंचित तबका है, यह आपस में दो सगे भाई हैं। जब तक ये एक दूसरे की महसूस नहीं करेंगे, उनकी पीड़ा को, एक दूसरे की कष्ट को नहीं महसूस करेंगे, तब तक ये लोग एक साथ आगे इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते। मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है इन लोगों को एक साथ आ जाने की और इस देश की शासन सत्ता को संभालने की। स्वयं जी, जिस तरीके से अब 5 राज्यों का चुनाव जो डिक्लेयर हो गया है और अधिसूचना जारी होने वाली है, जिस तरीके का बीजेपी का महिलाओं के साथ में, नौकरी पेशे वालों के साथ में जो रवैया रहा है, उससे नाखुश है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या देखते हैं? आप युवा हैं, उत्तर प्रदेश में क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर युवा इस हद तक बेरोजगार हो चुका है कि वह परेशान है दर दर की ठोकरें खाने के लिए योगी जी के राज में। जी, आप भाजपा के अंदर जो इनका एम्प्लॉयमेंट रेशो है युवाओं को नौकरी देने में, मैं उसको आप एक बार अनुपातित रूप से देखिए जरा, एक बार आपको पता चलेगा जो आंकड़े हैं इन लोगों के। इन लोगों ने नौकरी देना तो बहुत दूर की बात, इन लोगों ने जो नौकरियां थी, जो लोग नौकरी कर रहे थे, इन लोगों ने उनकी तक नौकरियां छिनवा दी। जो पढ़ा लिखा युवा है, बीटेक है, एमटेक है, पीएचडी है, वह युवा आज की डेट में चपरासी के फार्म भरने के लिए मजबूर है। क्या यह देश की उन्नति का निशान है या देश के विघटन का निशान है? आप बताइए। ये जो इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं समाज के अंदर, मुझे लगता है कि जो बीजेपी के राज में जो है केवल और केवल जो पूंजीपति लोग हैं, जो धंधा सेठ लोग हैं, यही पूर्ण रूप से एक ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। इन्हीं के पास ताकत होती है, इन्हीं के पास पैसा केंद्रित कर दिया जाता है, क्योंकि इन लोगों का सबका हिस्सा जाता है इन लोगों के पास, भाजपा वालों के पास फंडिंग के रूप में। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हमारे वंचित तबकों के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं या देश में गरीब परिवार हैं, तो ये लोग उनको कभी नहीं देखते। उल्टा उनको तो इन्होंने एक प्रोपागेंडा फंसा रखा है, जिसे ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपागेंडा कहते हैं। अच्छा स्वयं जी, एक चीज़ और देखने में आया है कि जिस तरीके से बसपा में बहन मायावती जी ने जो काम किए थे, अगर उन्हीं कामों को अगर पब्लिक तक पहुंचाया जाए तो अभी तक के रिकॉर्ड के अंदर जो मायावती जी ने जो काम करे हैं, अभी तक की किसी सरकार ने नहीं करे हैं। देखिए, मायावती जी ने जो काम करे हैं, माननीय बहन जी ने जो काम करे हैं, तो वे काम तो नो डाउट कि हमारे समाज के जो वंचित तबके हैं उनके फेवर में कराए। और माननीय बहन जी ने ये बात अपने कई भाषणों में कही है कि संवैधानिक रूप से जो अधिकार इन लोगों को निहित थे संविधान के अंदर, मैंने तो बस केवल संविधान का पालन करा है, तो आप भी संविधान का पालन कर सकते हैं। इनकी सरकारें नहीं करती। तो आप जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिन वर्गों को सताया गया है, जो हाशिए पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट आपको देना होगा। अनटिल अनलेस आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो यह नहीं पॉसिबल है कि वो लोग आम मुख्य धारा के अंदर बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो इस बात को माननीय बहन जी ने समझते हुए स्पेशल छात्रवृत्तियां निकाली, स्पेशल इन लोगों के लिए विभागीय स्तर पर बहुत अलग अलग प्रबंध किए। जो तमाम वंचित वर्ग हैं उनके लिए स्पेशल तमाम मेरिटोरियस छात्रवृत्तियां दी उनको। बैकलॉग इसके साथ साथ जो तमाम बैकलॉग भरने की जो बात थी, SC ST OBC और इवन जनरल क्लास के भी, उन्होंने तो तमाम लोगों के बैकलॉग में सरकारी नौकरियां दी। मैं एक बार गया था, मैं 14 अप्रैल के आसपास का टाइम था, तो जो ये पार्क है अपना अम्बेडकर पार्क, उसमें 7,000 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें सभी A to Z तमाम वर्गों से हैं लोग। तो ये जो है तमाम लोगों को सरकारी नौकरी, 7 से 7,500 लोग वहाँ पर थे,
तो मैंने उनसे सरनेम भी पूछे उनके बहुतों के, तो उन्होंने सबने बताया कि भैया जो माननीय बहन जी ने जो हमारे लिए करा हम कभी नहीं भूल सकते उनको। तो ये है इस समाज के अंदर, उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर नौकरियां घर घर में। अच्छा, स्वयं अम्बेडकर जी जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो वहाँ एक नारा चला करता था, वो नारा भी बड़ा अटपटा है और देखने में बड़ा वो लगेगा कि जो अफसर थे और जो उनकी घरवाली थी जब हनुमान चालीसा पढ़ती थी, जय हनुमान गोसाई मायावती से मेरे आदमी की जान बचाएं, ये क्या सिद्ध करते थे? ये अफसर इस तरीके की बातें जो है मेरे को लगता है कि ये बोलते होंगे, इस तरीके की जो बातें हैं ये होती होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं माननीय बहन जी का जो एक रवैया था वो बहुत सख्त प्रशासक का था, और वे कभी किसी सेवक की, जो जनता के सेवक हैं, उनका बस एक मानना था कि जो जनता के सेवक हैं केवल जनता की सेवा करें, इसके अलावा किसी प्रकार की जो रेड टेपिज्म है, जो धांधली है, जो भ्रष्टाचार है, इन सब से बचें। और अब जिनकी सरकार में इन्होंने किया होगा, लेकिन मेरी सरकार में ये संभव नहीं है। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई उस अफसर के खिलाफ हो जाएगी, चाहे वो डीएम रैंक का भी हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो भी धांधली करेगा, जो अपनी नौकरी से दूर भागेगा, जो जनता की सेवा करने से पीछे हटेगा, जनता को परेशान करेगा, या सही समय पर सही जिम्मेदारी से, सही डिसीजन से उस जिम्मेदारी को नहीं निभाएगा, तो वह व्यक्ति दिक्कत में आएगा ही आएगा, क्योंकि वे कठोर प्रशासक हैं और वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखा गया है कि स्वयं जी जिस समय बहन जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने अपने सांसदों को, विधायकों को पुलिस बुला के उन्हें गिरफ्तार कराया जिन्होंने गलत काम किए थे। माननीय बहन जी ने अपने 40 से भी ज़्यादा विधायक, MP, MLC, जिनके अंदर सत्ता का नशा चूर चूर करके भर गया था गलती से, तो जो हमारे मिशन से भटक गए थे, तो माननीय बहन जी ने दूसरों बाद में पहले अपने वाले जो कार्यकर्ता या जो नेता, विधायक, MP, MLA जो थे, उन लोगों के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई करवाई, ताकि समाज के अंदर जो इस प्रकार की हरकतें होती हैं, ताकतवर दबंग किस्म की, जो गरीब लोगों को सताने की, या किसी गरीब की बेटी को सताने की, या किसी प्रकार का अपमान करने की किसी व्यक्ति की, तो वो तमाम चीज़ें खत्म हो जाएं। और जब तक ये सब नकेल नहीं कसी जाएगी इस प्रकार के दबंग नेताओं पर, तब तक समाज के अंदर एक आदर्श समाज स्थापित नहीं किया जा सकता। तो माननीय बहन जी ने वो काम किया। अच्छा स्वयं जी, चलते चलते लोग आपको काफ़ी फॉलोवर हैं और आपको खूब चाहते हैं, क्योंकि एक युवा नेता हमारे बीच में है, तो आपको काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, युवा भी देख रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं उन सभी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि 2 चीज़ों पर काम करें, एक अपनी शिक्षा पर और एक घर की आर्थिक मजबूती पर। जब तक आप लोग एक अपने घर की आर्थिक मजबूती पर, जब तक आप लोग इन सब दोनों चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, अनाप शनाप लोगों की अनाप शनाप बातों को अपने दिमाग में रखकर उस रास्ते पर चलते रहेंगे, तो तब तक आप लोगों का भला होना संभव नहीं। अगर आप लोगों को अपना भला चाहते हो, अपना भला करना चाहते हो, अपने परिवार का, अपने आने वाली पीढ़ियों का, तो आप लोगों को तथागत गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर, महात्मा ज्योतिबा फूले जी के और मान्यवर साहेब कांशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। तब तक आपका उद्धार संभव नहीं है किसी अन्य रास्ते पर चलना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार।